ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 26 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने विशेष पुरुषार्थ पर अटेंशन खिंचवाया कि सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है बाप की श्रीमत पर चलना। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। और सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है, उसके लिए बाबा ने कहा कि एक बाप की याद पर अटेंशन देना है। दूसरा बाबा ने कहा कि बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। तो जो बच्चे कुर्बान जाते हैं वो बाबा को प्रिय हैं। कुर्बान जाना किसको कहेंगे? कुर्बानी किसको कहेंगे? हाँ, एक बाबा दूसरा न कोई। संकल्प है, संबंध है, उन सब के ऊपर विजयी। अच्छा, तो ऐसे बाबा ने फिर सच्ची दीपावली के लिए उसका भी अर्थ बताया है। विशेष आज बाबा का कि बाप की श्रीमत पर चलने से ही याद की यात्रा में रह सकेंगे और याद से हमारे पाप कटेंगे। तो श्रीमत को बाबा ने विशेष अंडरलाइन किया है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। प्रश्न है, पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंच पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने कहा पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक बाप में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेखत का बाप कौन सी राय देते हैं? बाबा ने कहा बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो।
जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे ऐसा ऊंच पुरुषार्थ करेंगे तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची सच्ची दीपावली व कोरोनेशन डे मना सकेंगे। समझा दीपावली के लिए बाबा ने क्या राय दी? बेहद की पवित्रता, और जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे तब उनके राज्य में जा सकेंगे। तो आप सबका पुरुषार्थ चल रहा है ना पवित्रता के ऊपर। ये मास हमारा पवित्रता के पुरुषार्थ पर है। किस किस का अटेंशन है? हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, तो हम सब कोरोनेशन डे मनाएंगे, लेकिन पवित्रता को भी बाबा ने क्या कहा? बेहद की पवित्रता। अच्छा, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात की भी बाबा पवित्रता बताता है, और अगर उसमें अशुद्धि रह गई तो भी आत्मा की संपूर्ण पवित्रता की स्थिति नहीं कहेंगे। ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? भगवान ने आते ही पूछा, बच्चे यहाँ बैठ कर के क्या कर रहे हैं? तो क्या जवाब देंगे बच्चे? हाँ, बाप की याद में बैठे हैं। चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं, उन पापों को याद की यात्रा से विनाश करते हैं, बैठकर भी और चलते फिरते। ये तो आत्मा जानती है, हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाप ने अच्छी रीति समझाया है, भल यहाँ बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको तो उनकी निशानी बता रहा है। जो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको तो बाप की राय ही अच्छी लगेगी। कईयों को श्रीमत पर चलना मुश्किल लगता है ना, प्रवृत्ति में रहते बाहर का खान पान वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, समाज व्यवहार में वो क्या होगा। लेकिन निशानी क्या बताई बाबा ने? उनको बाबा की राय अच्छी लगेगी, और जब अच्छी लगेगी तो उसको स्वीकारेंगे, उसमें हमारा कल्याण समाया हुआ है। बाबा ने कहा बेहद बाप की राय मिलती है। राय क्या है बाबा की? बेहद की पवित्रता। तो बाबा ने कहा बेहद पवित्र बनना है, तुम यहाँ आए ही हो बेहद पवित्र बनने के लिए। सो बनेंगे याद की यात्रा से। कई तो बिल्कुल याद कर नहीं सकते हैं। है ऐसा कोई जो बिल्कुल याद नहीं कर सकता हो बाबा को? है कोई? नहीं है। कई समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं, गोया
अपना ही कल्याण कर रहे हैं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते नहीं। तुमको ही बाप मिला है, तुम रहते ही हो बाप के पास। जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, आगे तो हम आसुरी संतान थे। अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से है। ईश्वरीय संतानों में भी तो नंबरवार हैं। गायन भी है, संग तारे कुसंग डुबोए। बच्चों को घड़ी घड़ी ये भूल जाता है। कौन सी बात? बच्चों को घड़ी घड़ी ये भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना है। ये बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कौन सी बात? रिपीट करिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, तो ईश्वरीय संतानों को क्या करना है? ईश्वरीय मत पर ही चलना है। अब वो हर एक इंडिविजुअल चेक करेगा, मैं कितना % बाबा की श्रीमत पर चलता हूँ। निकाला है कभी परसेंटेज? चेक करते हैं कभी? नहीं करते तो हैं, और पता भी पड़ता है, और उल्लंघन करते हैं तब भी पता पड़ता है। तो बाबा ने कहा हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए, न कि अपनी मन मत पर। मन मत मनुष्य मत को कहा जाता है। मनुष्य मत आसुरी ही होती है। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं वो बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं, सतो प्रधान बनने के लिए। सतो प्रधान की महिमा भी होती है। बरोबर जानते हैं हम सुख धाम के मालिक बनते हैं नंबरवार। जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं, और जितना अपनी मत पर चलते हैं उतना श्रीमत पर चले तो ऊंच पद पाते हैं, और अपनी मत पर चलेंगे तो हाँ। बाबा ने कहा अपनी मत पर चलेंगे, जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। जितना अपनी मत पर चलते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं। बाप ने समझाया है ये भी पुरुषार्थ है, जो जितना याद करते हैं उतना उनके पाप कटते हैं। याद की यात्रा बिगर पवित्र बन न सके। उठते बैठते चलते यही होना रखना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिली है तो भी समझते हैं हम बहुत दूर हैं, बाबा से बहुत दूर हैं। और जब बाबा से दूर हैं तो मंजिल से तो दूर आपे ही होंगे ही। दूरी महसूस होती है। कभी कभी किन्हीं आत्माओं को अकेलापन लगता है, कोई हमारा नहीं है, कोई हमें सुनने वाला नहीं है। ये भी हमारे निश्चय की कमी है। 1000 भुजा वाला बाबा जिसने कहा मुझे कि तुम आत्मा मेरी हो, मैं किसकी हो गई? भगवान की हो गई। अब भगवान उसको 1000 भुजा वाला कहा,
और बाबा की 1000 भुजा कौन सी हैं? एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा इसको स्पष्ट किया, वो 1000 भुजा है श्रीमत। अच्छा, श्रीमत का उल्लंघन होने से आत्मा को ये महसूस होता है कोई मेरा नहीं है, कोई मुझे सुनने वाला नहीं है, मुझे कोई मदद नहीं करता है, तब अकेलापन महसूस होता है। इसलिए हमेशा अपने आप को बाबा की श्रीमत के अनुसार चलाना है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को कितना वर्षों से शिक्षा मिलती है तो भी समझते हैं हम दूर हैं, इतना बाप को याद नहीं कर सकते, सतो प्रधान बनने में टाइम लग जाएगा। इस बीच में अगर शरीर छूट जाए तो कल्प कल्पांतर के लिए पद कम हो जाएगा। ईश्वर का बने हैं तो उनसे वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि एक तरफ ही रहनी चाहिए। अब तुमको श्रीमत मिलती है, वो है ऊंच ते ऊंच भगवान। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो फिर से अटेंशन खिंचवाया, उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। चलते हो वा नहीं वो तो तुम जानो और बाबा जाने। समझा? कौन कितना चलता है, बाह्य रूप में हमारा अच्छा है, अंदर की हमारा मन और धारणाएं कमज़ोर हैं, हम कितना उल्लंघन करते हैं वो तो तुम जानो और बाबा जाने। बाबा जानता है हम जो उल्लंघन करते हैं उसको बाबा जानता है, सब कुछ जानता है। अच्छा, तुमको पुरुषार्थ कराने वाला वो शिव बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, ये भी देहधारी है। इनको पुरुषार्थ शिव बाबा कराते हैं। बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। बनेंगे तब बनाएंगे ना। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, वो तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। ऐसे बहुत हैं जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी होते हैं, वो कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते हैं पवित्रता की। समझा हमारी पवित्रता और उन्हों की पवित्रता में अंतर? बहुत हैं बाल ब्रह्मचारी। समझा? सन्यासी भी पवित्र हैं। तो एक अंतर बाबा ने बताया, उनकी एक जन्म की पवित्रता है। दूसरी बात बताई कि वो दुनिया को पवित्रता की मदद नहीं दे सकते हैं, उनके पास में वो ज्ञान ही नहीं है। तो हमारे ये पवित्र प्रकंपन इस वायुमंडल और सृष्टि परिवर्तन में मदद करते हैं। बाबा ने कहा मदद तो तब हो, उनकी, उन ब्रह्मचारी की मदद तो तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, जन्म जन्मांतर तो तुम आसुरी मत पर चले हो। अब तुम जानते हो सुख धाम की स्थापना हो रही है। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। ये ब्रह्मा की मत नहीं है,
ये तो पुरुषार्थी है। इनका पुरुषार्थ जरूर ऊंच है, तब तो ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना। भले बाबा ने पुरुषार्थी कहा ब्रह्मा को, और है पुरुषार्थी, किया बाबा ने पुरुषार्थ, लेकिन ऊंच पुरुषार्थ किया ना, नंबर 1 किया तो नंबर 1 में गए। तो बच्चों को ये फॉलो करना है, जो ब्रह्मा बाप ने पुरुषार्थ किया उसे हमें फॉलो करना है। श्रीमत पर चलना पड़े, मन मत पर नहीं। आज बार बार बाबा इस श्रीमत और मन मत पर नहीं, क्योंकि मन मत पर हम बहुत चलते हैं और पता भी नहीं पड़ता है, उस मन मत को भी हम श्रीमत के ढांचे में ढाल देते हैं कि ऐसे कहा था, ऐसे हुआ था। तो आज बाबा पढ़ा रहा है, अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपावली आती है, सतयुग में तो दीपावली होती नहीं है, सिर्फ कोरोनेशन डे होता है। बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती हैं। चलो सतो प्रधान बने। रखते हैं, कितना भी घना
देना हमने सीखा है, रोशनी वहाँ ही कर देते हमें जहाँ अंधेरा दिखा है। हम तिल तिल करके जलते हैं पर जग को उजाला करते हैं। कितना भी घना अंधेरा हो, लड़ने का हौसला रखते हैं। हम छोटे छोटे दीपक हैं पर बड़ा फैसला। ओम शांति। तो पापा ने कहा सतयुग में दीपावली, बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती हैं। ये जो दीपमाला बनाते हैं वो है जूठी। बाहर के दीपक जगाते हैं, वहाँ तो घर घर में दीप जगा हुआ है। अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान है। 21 जन्मों के लिए ज्ञान घृत पड़ जाता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय ज्योत उझाई हुई है सारी दुनिया की। इसमें भी, सारी दुनिया में भी, खास भारतवासी, आम दुनिया, अभी पाप आत्माएं तो सब हैं। सबकी कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू करना है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंचते ऊंच पद पाने का। सुना? और वो पुरुषार्थ क्या है? श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे। रावण राज्य में शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है। अब भी सुना, रावण राज्य में अब तक हम क्या करते आए? बाबा ने कहा बहुत बाबा की अवज्ञा की है। अब भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। उनको बुलाया ही है कि आकर के हमको पावन बनाओ। तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। सुन रही हैं माताएं? शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हो कि शिव बाबा की याद बिगर हम संपूर्ण पवित्र बन नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए हैं, फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है? जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है और अभी की जो आत्माएं निकल रही हैं इतनी कमज़ोर, पहले बाबा का ज्ञान सुना 7 दिन के अंदर में वो निश्चय और नशा और धारणाओं पर आ जाते थे। आजकल तो धारणा क्या, 6 वर्ष हो गया ज्ञान में चलते, 8 वर्ष के खाने की धारणा कैसे होगी? अरे भगवान मिला जिसको इतना समय पुकारा और हर बात सहज और संभव है। लेकिन अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो आपका योग लगेगा, योग से शक्ति आएगी, शक्ति से सब सहज लगेगा। तो बाबा कह रहा है अगर श्रीमत पर नहीं चले तो
बहुत अकल्याण हो जाएगा। ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती? सोने के बर्तन में ही धारणा होगी। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं, फ़र्क देखो कितना है। पुराने पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नए रहते हैं, क्योंकि पुराने पुराने हो गए ना, हम तो सब जानते हैं। सबको अपना बचपन याद होगा, क्या खुशी, क्या नशा, क्या दौड़ते थे। धीरे 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 तो बाबा ने कहा कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, जैसे कि शिव बाबा के पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया। इतने समर्पित बुद्धि। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय और मीठे लगते हैं। बाप को मदद करते ही हैं याद की यात्रा में रहने से। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। बुलाया ही है, मुझे आकर के पावन बनाओ। तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो। और याद के लिए विधि क्या है? विधि क्या है? रोज तो बाबा कहता है देह के सब संबंधों का त्याग करना पड़े। याद के लिए देह के सब संबंधों का त्याग करना पड़े। मित्र संबंधियों आदि की भी याद न रहे सिवाय एक बाप के, तब ऊंच पद पा सकेंगे। याद नहीं करते तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। ये दादा भी समझ सकते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो। नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही सुधरेंगे। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। तो बाप भी समझाते हैं खराबियों को निकालते रहो। क्रोध भी बड़ा खराब है, अपने अंदर को भी जलाते हैं तो दूसरे को भी जलाते हैं। दोनों को नुकसान होता है ना, अंदर को भी जलाते तो दूसरों को भी जलाते हैं। बाबा ने कहा वो निकलना चाहिए। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर पद कम हो जाता है। फिर जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। हर प्रकार की तुम बच्चे जानते हो, वो है जिस्मानी पढ़ाई और ये है रूहानी पढ़ाई, जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। हर प्रकार की संभाल होती रहती है, कोई विकारी यहाँ आ न सके। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी याद आए तो ये भी अच्छा नहीं है। ये बहुत गहरी धारणा की बात है। बीमार हुए, फिर लौकिक से तो संबंध छोड़ दिया, समझो कट हुआ है, फिर याद आता है या तो कोई पूछने वाला नहीं है, या तो कोई देखने वाला नहीं है, इससे तो वो थे तो वो अच्छा है। तो बाबा कहता है बीमारी में भी अगर लौकिक मित्र संबंधी याद आते हैं, ये अच्छा नहीं है। पसंद भी हम ना करें, नहीं तो फिर क्या होगा? अगर बीमारी में मित्र संबंधी याद आते रहे तो बाबा कहता है अंत काल वो मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे। समझा? ये श्रीमत हो गई ना कि बीमारी में भी हमें लौकिक को याद नहीं करना है।
फिर कहते कोई पूछेगा नहीं तो याद तो आएंगे ना। अच्छा, इसमें हम अपनी शान समझते हैं, ये शान नहीं है, ये हमारे निश्चय की कमी है। कोई नहीं पूछता है तो उसका कारण क्या है? हमने इतने श्रेष्ठ कर्म नहीं किए। अच्छा, नहीं पूछ रहा है तो बाबा तो मुझे पूछ रहा है, ये मेरे निश्चय की कसौटी हो रही है। रॉन्ग को कभी भी राइट नहीं मानना, उसको ही बाबा मनमत कहता है। ऐसा होता तो ये नहीं होता, ज्ञान ये नहीं कहता है। ज्ञान में हर चीज़ का बाबा ने कारण का निवारण दिया है। तो बाबा ने कहा, बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं कि कोई भी याद ना आए। ऐसे नहीं हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी याद आए कि वो हमें देखने के लिए आए। दूसरी और बात बताई, एक उसकी याद आए, फिर हम ये इच्छा रखें कि वो हैं तो मुझे मिलने के लिए आए। कहाँ एक एक सूक्ष्म रग को बाबा काटता है? नहीं, उन्हों को बुलाना ये कायदा नहीं। तो बाबा ने कहा, कायदे सिर चलने से सद्गति होगी, नहीं तो मुफ्त में अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु तमो प्रधान बुद्धि ये समझते नहीं हैं कि ये ईश्वर राय देते हैं। जाके बाबा तो कहता है, उसको बाबा ने ऐसे क्या कहा? तमो प्रधान बुद्धि। क्या कहते हैं? ये नहीं समझते हैं कि ये ईश्वर राय देते हैं, तो फिर सुधरते भी नहीं हैं। बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए। ये है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान, यहाँ पतित ठहर न सकें। मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरने समय ज़रूर वही याद आएंगे। फिर जन्म कहाँ लेंगे? उन्हों के पास ही। देह अभिमान आने से अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सजा के निमित्त बन जाते हैं। श्रीमत पर न चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है। सर्विस लायक बन ना सकें, कितना भी माथा मारे परंतु सर्विस लायक बन नहीं सकते। तो बाबा ने कहा, दुर्गति हो जाती है। ऊपर चढ़ने के बदले नीचे गिर जाते हैं। क्यों? अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, और पत्थर बुद्धि ऊपर चढ़ने की जगह नीचे जाते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। लौकिक बाप के पास 4-5 बच्चे होते हैं, परंतु उनमें जो आज्ञाकारी होते हैं वही प्रिय लगते हैं। जो आज्ञाकारी नहीं वो तो दुख ही देंगे। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करनी है। दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करनी है। तो बाबा ने कहा, अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर बहुत कम पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है, हाँ। तो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक ही बाबा याद आए। बाप कहते हैं, मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं। बाबा जानता है हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा को मालूम है, मालूम है। तो बाबा ने कहा तो उसका भी हमें डर नहीं लगता है।
कि बाबा देख रहा है मैं कम पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं श्रीमत का उल्लंघन कर रहा हूँ, ये बाबा सब देख रहा है, तो बाबा से भी नहीं डरते हैं, फिर भी उल्लंघन करते हैं। धर्मराज के रूप में देखें तो डर लगेगा, बाप से देखते हैं इसलिए नहीं लगता है। हिसाब तो सब ले लेना है उसने। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं, कोई तो बहुत थोड़ा याद करते हैं, बाकी समय क्या करते हैं, अपने मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते हैं। वो इतना खुशी में रह नहीं सकते, न ही ऊंच पद पा सकते हैं। तुम्हारा तो रोज सतगुरुवार है, बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं, वो है जिस्मानी विद्या, ये तो है रूहानी विद्या। तुम जानते हो श्री बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तब ही बहुत ऊंच पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों के अंदर खुशी रहती है। निशानी कैसी खुशी, बात मत पूछो। खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती रहती हैं रात दिन, क्योंकि ये वंडरफुल ज्ञान है ना। बाप दादा को तरस पड़ता है किस बात पर, कई बच्चे अपने को बेसमझी से कितना घाटा डाल रहे हैं। जब बाबा देखता है तो कई बच्चे बेसमझी के कारण अपने को कितना घाटा डाल रहे हैं, उस पर बाप दादा को तरस पड़ता है। देह अभिमान में आकर अंदर में बड़ा जलते हैं। समझा, एक दो के लिए वो आत्मीय प्यार नहीं है, वो खुशी नहीं है। बाबा ने कहा अंदर में जलते हैं। क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाता है। क्रोध मनुष्य को जलाता है और काम काला बनाता है। लोभ और मोह में इतना जलते नहीं है। काम और क्रोध दोनों है ना, दोनों को अग्नि कहा है। क्रोध में जलते हैं, क्रोध का भूत बहुतों में है। बाबा ने कहा कितना लड़ते हैं, लड़ने से अपना ही नुकसान करते। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा हो गई। दोनों का डायरेक्शन है ना कि लड़ना नहीं है, फिर भी लड़ते हैं, तो दोनों की अवज्ञा, तो डबल बोझ हुआ ना। समझ रहे हैं इसकी गंभीरता को। तो बाबा ने कहा बाप समझते हैं ये कपूत है, जो अवज्ञा करते रहते उसको बाबा कहते ये कपूत है। मेहनत करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं। अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं। सिवाय एक बाप के और किसको भी याद नहीं करना है। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए श्री बाबा को याद करना है। तुम हो संगम युग पर, अब अपने नए घर को, शांति धाम को याद करो। ये है बेहद की पढ़ाई। बाप शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का फ़ायदा है। इस बेहद की पढ़ाई में बच्चों का फ़ायदा है। पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हाँ जी।
कई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त में अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। किसका नुकसान नहीं है वो भी सुना दिया। अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त में अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। पुरुषार्थ करते हैं। हमारा पुरुषार्थ क्या है? विश्व की बादशाही लेने का। परंतु माया बिल्ली कान काट लेती है। सुना? इतना ऊंचा पुरुषार्थ लक्ष्य, लेकिन माया बिल्ली कान काट लेती है। जन्म लिया है, कहते हैं हम ये पद पाएंगे। हर एक किस में हाथ ऊंचा करता है, क्या बनना है? राम सीता किसको बनना है? नहीं। तो बाबा ने कहा ये जन्म ही लिया है, कहते हैं हम ये पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती है। दिया बुझा देगी, कान काट लेगी, वो अपना काम करती रहती है। तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माया बड़ा जोर से वार कर देती है, तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। बाप को तो बड़ा तरस पड़ता है। बेचारे ऊंच पद पाएं तो अच्छा है। हाथ तो खड़ा करो, बेचारे कौन कौन है बाबा को तरस पड़ता है। ये बेचारे ऊंच पद पाएं तो अच्छा है। हाथ खड़ा करो। कोई बेचारा नहीं है, सब अच्छे हैं। तो चलो थैंक्स आप सबको भी, और बाबा भी निश्चिंत की मेरे अच्छे बच्चे हैं, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले। तो बाबा ने कहा मेरी निंदा कराने वाला न बने। हम जब बेढंगी चलन चलते हैं तो डिसर्विस होती है ना। लोग देखते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, ये बैज लगा हुआ है, बोल कैसे रहे हैं, व्यवहार कैसे कर रहे हैं। अच्छा, लौकिक में उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो बाबा ने कहा ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो। इसमें अहंकार की बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं। उनसे प्रीत नहीं रखनी है। ईश्वर की ही मत पर चलना है। अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है। ईश्वरीय संग में रहना है। दूसरी पॉइंट है, क्रोध बहुत खराब है। जो स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है। खुश रहना है और सबको खुश रखने का पुरुषार्थ करना है।
वरदान है। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न संपूर्ण भव। समझा? स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी नहीं देख सकते। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं ये मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। हमें बाबा से जो स्नेह है उसका बाबा को रिटर्न करना है। रिटर्न क्या है? अपने आप को टर्न कर लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। भूत सवार हो जाता है ना सिर पर, तो ये रावण का सिर उतार दो। स्लोगन है, अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। आज का स्वमान है, मैं सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली हूँ। अब विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या करना, अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना है। सदा यही लक्ष्य रखो कि हमें सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाली क्या बनना है? हाँ, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाली मूर्ति बनना है। समझा? एक एक मूर्ति से उन्हों की कामनाएं भावनाएं पूर्ण हों। तो बाबा का